मेरे प्रेमियों, ये जगत सब स्वार्थ का है, पर ये हमारी बात समझ में नहीं आती। हमारा भगवान में भजन नहीं लगता। किसी का भी मन भगवान के भजन में नहीं लगता। जितने भी यहाँ बैठे हैं, और उनसे पूछा जाए तो सभी यही बोलेंगे कि हमारा भगवान में के भजन में मन नहीं लगता। सबका सवाल है। जिसका लगता है वो हाथ खड़ा करे। ये तो अच्छी बात है, आपका भगवान के भजन में मन लग रहा है। तो मेरे प्रेमियों, भगवान के भजन में मन तभी लगेगा जब इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो अपने आप हमारा भजन, भगवान के भजन में मन लगेगा। हमें भी भगवान का नाम संकीर्तन भक्ति अवश्य करनी चाहिए, तभी उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर हम भटक गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, आपको बुरा लग रहा होगा, पर हमारा भगवान पर विश्वास है ही नहीं। जरा सा भी दुख हुआ, जरा सा भी संकट आया, जरा सा भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो हम कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो हम स्वार्थी हो गए हैं। हम रोज कुछ नया ढूंढते हैं, रोज हमें नया कुछ चाहिए। हमारी आशा होती है कि हमें वहां से कुछ मिलेगा, और ऐसा करते करते हम थक जाते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो मेरे प्रेमियों, हमें एक साध्य को पकड़ लेना चाहिए, एक को पकड़ लेना चाहिए, एक को मान लेना चाहिए, तो ही आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। जब तक हम भटकते रहेंगे, आज राम जी के गए, कल कृष्ण जी के गए, तीसरे दिन नरसिंह भगवान के यहाँ पहुँच गए, चौथे दिन देवी के पहुँच गए, पांचवें दिन हनुमान जी के पहुँच गए, छठे दिन भैरव जी के पहुँच गए, सातवें दिन तीर्थ में चले गए। तो मेरे प्रेमियों, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे कहते हैं कि 8 मामाओं का भांजा भूखा ही रह जाता है। तो उसी तरह हम भगवान, वो गुरु जिसको भी आप मानते हैं, उन एक को पकड़ लें तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। पर उसके लिए हमें धैर्य की ज़रूरत है, प्रतीक्षा की ज़रूरत है। हम थोड़ी देर में ही विचलित हो जाते हैं और भटकते रहते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। उसका कारण यही है कि हम भटकते रहते हैं, हमारा विश्वास एक जगह है ही नहीं। ऐसा देखने को मिलता है। तो एक जगह आपको विश्वास करना चाहिए, रखना चाहिए।